सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। जोर से बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परिवार प्रभु के दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। हमारा परिवार का एक एक सदस्य प्रभु के दृष्टि में बहुत मूल्यवान है। और जैसे कि मैंने आपको पहले दिन कल बताया, सबसे पहला संस्कार जो प्रभु ने शुरू किया है और वो है शादी संस्कार। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, वो नहीं चाहते थे कि आदम अकेला रहे, और परमेश्वर ने आदम के लिए एक जीवन साथी बनाया। किसने बनाया उसके लिए जीवन साथी? आदम के मम्मी पापा ने, परमेश्वर ने बनाया। जो हालेलुया 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 हालेलुया। और हम पहले देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 1 पद संख्या 28 में। पढ़िए उत्पत्ति ग्रंथ 1 पद संख्या 28। जोर से बोलेगा हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। आप पढ़िए। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ। ईश्वर ने आदम को जब बनाया, आदम अकेला था और परमेश्वर ने कहा मनुष्यों का अकेला रहना अच्छी बात नहीं है, मैं उसके लिए जीवन साथी बनाऊंगा। और परमेश्वर ने आदम के लिए हेवा बनाया, और परमेश्वर ने दोनों को शादी का आशीष दिया, जिसको हम लोग चर्च मैरिज कहते हैं, जिसको हम लोग चर्च में शादी कहते हैं। जब एक लड़का लड़की चर्च में शादी करते हैं, पुरोहित के माध्यम से परमेश्वर खुद आते हैं और दोनों को आशीष देते हैं, दोनों को आशीष देते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद आदम और हेवा को आशीष दिए। और इसीलिए तब से लेकर आज तक कलीसिया में पुरोहित के द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं, और एक लड़का लड़की को चर्च मैरिज के समय परमेश्वर खुद उनको ब्लेस करते हैं। पारिवारिक जीवन शुरू करने के लिए हमें परमेश्वर की आशीष होना बहुत ज़रूरत होता है, जिसको हम लोग चर्च मैरिज कहते हैं। और उसके बाद ही हम लोग एक पारिवारिक जीवन को शुरू कर सकते हैं। और वो लड़का लड़की जो शादी आशीष लेते हैं, वे पति पत्नी बन जाते हैं प्रभु के दृष्टि में और समाज के दृष्टि में। आइए हम और भी कुछ वचनों को सुनेंगे, ताकि आप अपने परिवार को अच्छी तरह से जान पाओगे। आप अपने पति कौन है प्रभु के दृष्टि में, तुम्हारा पत्नी कौन है प्रभु के दृष्टि में, तुम्हारे बच्चे कौन है प्रभु के नज़र में, आप ये सब जान पाओगे, समझ पाओगे, जो आपको एक पारिवारिक जीवन जीने में और पारिवारिक जीवन को निभाने में जो जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है, आप उसको जान पाओगे, समझ पाओगे। जोर से बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। जैसे कि मैंने बताया, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे सब प्रभु के दृष्टि में कीमती और मूल्यवान हैं। क्यों? तोबीत के ग्रंथ 6 पद संख्या 18 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। तोबीत के ग्रंथ 6 पद संख्या 18। जोर से बोलेगा हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलेगा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से बोलेगा हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन को सुनने से हमें अपने पापों के बारे में
जानकारी मिलता है। अगर आप प्रभु के वचनों को नहीं सुनोगे, ध्यान नहीं दोगे, आप अच्छी तरह से अपने पापों को नहीं पहचान पाओगे और आप अच्छी तरह से पाप स्वीकार नहीं कर पाओगे। पाप स्वीकार बहुत अहम चीज़ होता है प्रभु के जीवन में। प्रभु ने कहा है तुम अपने आप को शुद्ध करो, तुम चमत्कार देखोगे। आज पारिवारिक जीवन में बड़े बड़े चमत्कार प्रभु करने चाहते हैं। आपके बच्चों को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आपके बच्चों को आपके स्टेट के मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। आपके बच्चों को प्रभु ऊंचा उठाएंगे, महान बनाएंगे। यही हमारा बुलावा है, यही क्रिस्त जीवन का बुलावा है। आइए हम पढ़ेंगे तोबीत 6 पद संख्या 18 को पढ़िए। उससे प्रसन्न होने से पूर्व ही तुम दोनों पहले उठो और प्रार्थना करो, जिससे स्वर्ग का प्रभु तुम दोनों पर दया करे और तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करें। आगे वाला लाइन को इस ब्रदर के पीछे पीछे आप लोग दोहराओगे, ठीक है? पढ़ो। उससे प्रसन्न होने से नहीं, उसके बाद तुम दोनों पहले उठो, बैठ जाइए, बैठे और प्रार्थना करो, जिससे स्वर्ग का प्रभु तुम दोनों पर दया करे और तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करें। आगे वाला लाइन को ध्यान से पढ़िए और मनन चिंतन कीजिए। ब्रदर के पीछे बोलिए, पढ़ो। डरो मत, यह अनंत काल से निश्चित किया गया है कि वह तुम्हारी होकर ही रहेगी। मेरे पीछे बोलो, हालेलुया। आप अपने जीवन साथी का नाम याद कीजिए, माइकल, पीटर। पत्नी का नाम याद कीजिए, जिसके साथ आपका शादी हुआ है। अभी मेरे पीछे पति पत्नी का नाम याद कीजिए, जीवन साथी का नाम याद कीजिए और मेरे पीछे बोलिए। इस वचन को हम दोहराएंगे। डरो मत, डरो मत, ये अनंत काल से, ये अनंत काल से निश्चित की गई है, निश्चित की गई है कि आपका जीवन साथी का नाम लीजिए। आपने लिया? हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और एक बार, डरिए मत, डरिए ये मत, अनंत काल से, मैं अनंत काल से निश्चित की गई है, निश्चित की गई है कि जीवन साथी का नाम लीजिए, वो तुम्हारा होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर ने उसी जीवन साथी को आपके जीवन में समय पूरा होने पर उन्होंने उस जीवन साथी को आपके साथ चर्च मैरिज के द्वारा आपको जीवन साथी दिए हैं। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर कोई गलती नहीं करते हैं। आपको जिस दिन एक लड़की के रूप में आपको पृथ्वी में जन्म होने दिया आपके माता पिताओं के द्वारा, आपको जिस दिन एक लड़के के रूप में जन्म होने दिया इस पृथ्वी में, याद रखिए परमेश्वर का कार्य बहुत अद्भुत है। प्रवक्ता ग्रंथ 33 पद संख्या 15 को पढ़िए। प्रवक्ता ग्रंथ 42 पद संख्या 23। प्रवक्ता ग्रंथ 42 पद संख्या 23 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। जो छोड़ेगा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति ईश्वर हो, को धन्यवाद। ईश्वर को जो छोड़ेगा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हाँ, यीशु। पढ़िए प्रवक्ता ग्रंथ 42 पद संख्या 23 को ध्यान से पढ़िए। एक एक वचन को ध्यान से मनन चिंतन करेंगे। पढ़ो। उसकी सृष्टि कितनी रमणीय है, प्रभु की सृष्टि कितने रमणीय है, हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। आगे उसके समस्त कार्य अनुप्राणित और चिरस्थायी है। आगे उसने जो कुछ बनाया है वह उसका उद्देश्य पूरा करता है। उसने जो कुछ बनाया है, उसने आपको लड़की के रूप में भेजा है, उसने आपको लड़का का रूप में बनाया है और वो अपना उद्देश्य को पूरा करेगा ही करेगा। किस लिए आपको लड़का लड़की बनाया है, किसके लिए आपको पृथ्वी में भेजा है? अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और उन्होंने क्या किया? आगे पढ़िए।
सब चीजें दो दो प्रकार की होती है। सब चीजें जोड़ी जोड़ी बन के आती हैं। हालेलुया, हालेलुया, तो थोड़ी का हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप लड़की बन के पृथ्वी में जन्म लिए, प्रभु ने आपके लिए पृथ्वी के कोई दूसरा कोना में एक लड़का को भी जन्म होने दिया। जिस दिन आप लड़का होकर जन्म लिए हैं पृथ्वी में, प्रभु ने आपके लिए एक लड़की को भी पृथ्वी के कोई दूसरा कोना में जन्म होने दिया। और समय पूरा होने पर परमेश्वर ने आप दोनों को जोड़ी बनाकर शादी आशीष दिया और आपको एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए आशीष कर दिया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, तो थोड़ी हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को तो थोड़ी धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। बातें को समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं? तो आपका जीवन साथी आपका पसंद नहीं था, आपके माता पिता का पसंद नहीं था, आपका जीवन साथी प्रभु का चुना हुआ बेटा था, जिनको प्रभु ने उसको चुना आपके जीवन में उसको जीवन साथी बनाकर भेजने के लिए। हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को तो धन्यवाद। कभी गलती में मत सोचिए कि मैंने तुमसे गलती से शादी की। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मैंने गलती से तुमसे शादी किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी गलती नहीं करते हैं। तो ये है आपके पारिवारिक जीवन का रहस्य। परमेश्वर ने आपको जीवन साथी तुम्हारा जन्म से पहले, तुम्हारा पसंद से पहले परमेश्वर ने उसको चुन के रखा था और समय पूरा होने पर परमेश्वर ने उसको तुम्हारे साथ शादी आशीष के द्वारा आपको उसने जीवन साथी दिया है और जिसके द्वारा आपने एक पारिवारिक जीवन को शुरू किया है। जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजा के हम प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, अपने जीवन साथी के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। जो छोड़ी हालेलुया, मेरे पीछे बोलो प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मेरे जीवन साथी के लिए मेरे जीवन साथी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं बाइबल के अनुसार आज मैं बाइबल के अनुसार समझ पाया, जान पाया, मेरा जीवन साथी मेरा जीवन साथी आपका बेटा है, आपका बेटा है, आपका बेटी है, आपकी बेटी जिसको आपने जिसको मेरे मेरे लिए लिए उपयुक्त जीवन साथी के रूप में उपयुक्त जीवन साथी के चुन रूप के में चुन के मुझे दिया है। मुझे दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। आबा पिता, धन्यवाद थोड़ी आबा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को थोड़ी धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो। यीशु तेरी आराधना हो। फिर आपको शादी संस्कार में परमेश्वर ने आपको जोड़ी बनाया। अभी आप एक चीज़ याद रखिए, जो आपके जीवन में संतान जन्म लिए हैं, जो बच्चे जन्म लिए हैं, ये भी आपका नहीं है। ये बच्चे भी आपका नहीं है। ये प्रभु की ओर से आपको एक गिफ्ट दिया गया है, वरदान दिया गया है। ये बाइबल कहता है। स्तोत्र ग्रंथ 127 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने निर्णय लिया कि मैं लड़की को जन्म दूंगा, कि मैं लड़का को जन्म दूंगा? क्या आपने ये निर्णय लेके बच्चे को जन्म दिया है? बोलिए, कि आपके हाथ में था कि मैं लड़की को जन्म दूंगा, कि मैं लड़का को जन्म दूंगा? ये आपके शक्ति में था? जी नहीं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको बिल्कुल पता नहीं चला था कि मेरे पेट में, जिस दिन आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो, आपको बिल्कुल पता नहीं चला कि जो पेट में बच्चा है वो लड़का है कि लड़की है। लेकिन जो जीवित परमेश्वर जो सारा दुनिया को बनाया है, वो जानता है तुम्हारा पेट में जो बच्चा है लड़का है या लड़की है। वो सब कुछ जानता है और ये आपसे छिपा कर रखता है। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको पता भी नहीं चलता है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको पता भी नहीं चला है कि मेरा पेट में लड़की है कि लड़का है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 127 पद संख्या 3 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़िए, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है। बच्चे परमेश्वर की ओर से वरदान है, बच्चे परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। इसलिए आपको प्रभु नहीं बताते हैं कि लड़की होगा कि लड़का होगा, यह रहस्य छिपा हुआ रहता है।
दूसरा मकाबीस 7 पद संख्या 22 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। दूसरा मकाबीस 7 पद संख्या 22 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में एक आए। माँ कहती है मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चे तुम कब मेरे पेट में आए। पढ़ो। मैंने ना तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान मैंने किया तुम्हें प्राण नहीं दिया है, मैंने तुम्हें जीवन नहीं दिया है। आगे। और ना तुम्हारे अंगों की रचना की। मैंने तुम्हारे शरीर को नहीं बनाया है बेटा, ये मेरे हाथ में नहीं था कि मैं तुमको लड़की बनाऊं, कि मैं तुम्हें लड़का बनाऊं। ये मेरे हाथ में नहीं था, कि ये तेरे पापा के हाथ में नहीं था। पढ़ो। संसार का सृष्टिकर्ता, संसार का सृष्टिकर्ता, मानव जाति की रचना करता, मनुष्य के रचना किया है। जो ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है वही ईश्वर जानता था कि तू मेरा पेट में जो जन्म लेकर आएगी वो लड़का होकर जन्म लेगी कि लड़की होकर जन्म लेगी। जोर से बोलेगा हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सब माता पिताओं से छिपा हुआ रहता है जब तक परमेश्वर उसको प्रकट नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको ये बच्चे जो हैं आपके लिए प्रभु एक वरदान के रूप में दिए हैं। अगर हम लोग अपने ताकत से हम बच्चे को जन्म देते हैं तो याद रखिए दुनिया में ऐसे पति पत्नी हैं जो लोग शादी के बाद आज तक उनके पास संतान नहीं है, बच्चे नहीं हैं। उसका अर्थ क्या है? हम अपने ताकत से बच्चे को जन्म नहीं दे रहे हैं। अगर हम अपने ताकत से बच्चे को जन्म देते तो सभी पति पत्नियों के पास शादी के बाद बच्चा होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं ऐसे पति पत्नी हैं जिनके जीवन में संतान नहीं है। उसका अर्थ क्या है? सारे बच्चे प्रभु की ओर से हमें गिफ्ट के रूप में दिया गया है। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोले आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता, मेरे बच्चों के लिए इन बच्चों मैं के लिए आपको धन्यवाद मैं देता आपको हूँ। धन्यवाद देता हूँ। अगर आप उनको जन्म होने नहीं देते अगर आप उनको जन्म नहीं होने मेरे देते, जीवन में मेरे जीवन मैं में बांझ रहती। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे सारे बच्चों के लिए मेरे सारे बच्चों जिनको के लिए, आपने जिनको आपने जन्म होने दिया है। जन्म होने जो थोड़ी दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति ईश्वर हो, को धन्यवाद, ईश्वर को जो थोड़ी धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो। यीशु तेरी आराधना हो। इसलिए आनंद माला का आखिरी भेद में, आनंद माला का आखिरी भेद में हम देखते हैं प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं और माता मरिया और जोसेफ खोजते खोजते 3 दिन के बाद वो बालक यीशु को पाते हैं मंदिर में। माता मरिया अपने बेटा यीशु से कहते, तुमने हमारे साथ ऐसे क्यों कहा, क्यों किया? मैं और तुम्हारे पिताजी जोसेफ बहुत परेशान थे। बालक यीशु ने क्या जवाब दिया? हे माँ मरिया, हे जोसेफ, क्या तुम नहीं जानते हो मुझे अपने पिता के घर पे रहना है? ये बोलने के द्वारा उन्होंने क्या साबित किया? वो यही बताना चाहते हैं मेरे असली पापा स्वर्ग पिता परमेश्वर हैं। मेरे असली पापा, मैं उनका बेटा हूँ। आप मेरे पृथ्वी के माता पिता हैं, ये सही बात है, लेकिन मेरे असली पापा स्वर्ग पिता परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक संतान परमेश्वर की ओर से जन्म लेता है और परमेश्वर उन हमारे पापा होते हैं। ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये बच्चे स्वर्ग पिता परमेश्वर के हैं, जो पिता ने आपको इन बच्चों को संभालने के लिए एक जिम्मेदारी दिया है। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम देखते हैं एफिशिएंस 3 पद संख्या 15 में, तो अभी अभी हमने देखा पूरे वचनों में कि मेरा परिवार को प्रभु ने बना कर दिया। मेरा जीवन साथी मेरा नहीं है, मेरे बच्चे मेरे भी नहीं है, मेरा जो परिवार है ये प्रभु ने मुझे दिया है। इसलिए एफिशिएंस 3 पद संख्या 15 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जोर से बोलेगा हालेलुया, जोरेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, जोरेगा हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जोरेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िए,
मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ। मैं उस पिता के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करता हूँ जिसने हर एक परिवार को शुरू किया है। पारिवारिक जीवन शुरू करना ये आपका चॉइस नहीं था, ये आपका इच्छा नहीं था। ये परमेश्वर ने अपनी योजना को बनाते हुए आपको पारिवारिक जीवन दिया है, वरना आप फादर बन जाते, सिस्टर बन जाते। प्रभु ने आपको पुरोहित और धर्म बहन बनने का बुलावा नहीं दिए हैं। आपको प्रभु ने पृथ्वी में एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए बुलाया है। इसलिए आपको प्रभु ने एक शादी संस्कार के द्वारा आपको जीवन साथी दिया है और बच्चे भी दिए हैं। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अगर आपके बच्चे आज बीमार हो गए हैं, अगर आपके बच्चे बीमार हो गए हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को जो डॉक्टर जानवरों को इलाज करवाते हैं, जो डॉक्टर जानवरों का इलाज करते हैं, आप अपने बच्चों को उस डॉक्टर के पास लेकर जाओगे, वो डॉक्टर आपका बच्चे का इलाज कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं। जोर से बोलिए हालेलुया। अगर आपके बच्चे बीमार हो चुके हैं, आप कोई साइकिल दुकान में जाओगे, जो साइकिल रिपेयर करता है, साइकिल को रिपेयर करता है, उसको पास जाओगे और बोलोगे मेरा बेटी का इलाज कराओ, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु ने आपको परिवार दिया है, जीवन साथी दिया है, पत्नी दिया है, बच्चे दिए हैं, अगर आपको उनके जीवन में कुछ गड़बड़ दिखता है, कुछ समस्याएं दिखते हैं, आपके परिवार में कुछ बड़े बड़े समस्याएं आए हैं, तो एक ही प्रभु तुम्हारा परिवार को चंगा कर सकता है, तुम्हारा बेटा बेटी को सुधार सकता है, और वो है ईश्वर। इसलिए प्रेरित पुस्तक 16 पद संख्या 31 में, प्रेरित पुस्तक 16 पद संख्या 31 में प्रभु का वचन में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं। जोर से बोलो हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो। प्रेरित पुस्तक 16 पद संख्या 31 में प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, पढ़िए। उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए, तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगा। उसमें लिखा है क्या? आप लोग तंत्र मंत्र वालों के पास जाइए, आपके परिवार को मुक्ति मिलेगा। लिखा है क्या? लिखा है? नहीं। उसमें लिखा है कि आप झाड़ फूक करने वालों के पास जाइए, आपके बच्चा ठीक हो जाएगा। लिखा है? नहीं लिखा है, क्योंकि झाड़ फूक करने वाले उन्होंने आपके परिवार को नहीं बनाया है। झाड़ फूक करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, जादू मंत्र करने वाले, उन्होंने आपका परिवार को नहीं बनाया है। परमेश्वर ने आपका पति को बनाया है, बच्चों को बनाया है। वो जानता है परिवार में क्या समस्या आते हैं, परिवार को कैसे ठीक करना है। अब यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जिसने परिवार को शुरू किया है वो तुम्हारा परिवार को ठीक कर सकता है। जो बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु की स्तुति हो। एक हमारे आश्रम के बाद एक बहन हमारे आश्रम के प्रार्थना सभा में आती है, और एक दिन वो काफ़ी समय से आती थी। एक दिन आकर मुझे बोली, ब्रदर जी मुझे कुछ बातें करना है। मैंने कहा बताओ। मेरा बेटी गलत रास्ता में चली गई है। वो ईसाई है, लेकिन वो गैर ईसाइयों के साथ 2 बार गलत रास्ता में चली गई है। और ब्रदर जी मैं क्या बताऊं, वो अभी प्रेग्नेंट हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने कहा आप चिंता न करो, जिस परमेश्वर ने आपको बेटी दिया है वो परमेश्वर जानता है तुम्हारा बेटी को कैसे वापस लाना है। वो इतना जिद्दी हो गई ब्रदर जी, उस हमारी बातों को सुनना नहीं चाहती है। वो जिद पर अड़ी है, मैं शादी करूंगी तो उसी लड़का से शादी करूंगी। अगर वो लड़का प्रभु में विश्वास करता तो हम दे देते ब्रदर जी, लेकिन वो जो लड़का है गैर ख्रीस्त है, हम कैसे अपने बच्चों को उसको देंगे। पालन पोषण करके उसको बपतिस्मा दिए, संस्कार दिए हैं, प्रभु का शिक्षा दिए हैं,
तालीम दिए हैं, लेकिन आज ये बेटी दूसरे से शादी करना चाहती है, हम कैसे ये होने देंगे ब्रदर जी। हमने कहा कोई बात नहीं, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। जो प्रभु ने आपको बेटी दिया है वो प्रभु जानता है कैसे अपने बच्चों को वापस लाना। आप ये वचन को लिखिए, ईसाई नबी 49 पद संख्या 24-25 में ये वचन को पढ़िए, और मैंने ये वचन को उनको दिया। जोर से बोलिएगा हालेलुया, 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 मुंह खोल के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईसाई नबी 49 पद संख्या 24-25 को पढ़िए, पढ़ो। क्या विजेता से उसकी लूट छीनी जा सब लोग इस सकती है? ये वचन को दोहराइए, ब्रदर के पीछे पीछे सब लोग दोहराइए, दाहिने हाथ ऊपर उठाइए और दोहराइए। क्या विजेता से उसकी लूट छीनी जा सकती है? उसकी लूट छीनी जा सकती है। क्या अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ाया जा सकता है? बंदी को छुड़ाया जा सकता है। प्रभु इसका यह उत्तर देता है, प्रभु इसका यह उत्तर देता है, निश्चय ही विजेता से उसकी लूट छीनी जाएगी, उसकी लूट छीनी जाएगी, और अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ाया जाएगा। बंदी को छुड़ाया जाएगा। मैं ही तुम्हारे शत्रु से लड़ूंगा, मैं ही तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा, मैं ही तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाऊंगा। मैं ही तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाऊंगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने वादा किया है, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगा। जो बच्चों को शैतान ने बांध के रखा है, जो बच्चों को शैतान ने गलत संबंध में रखा है, जो बच्चों को शैतान ने नशे, व्यभिचार, गंदे गंदे फिल्म, मोबाइल के एडिक्शंस में बांध के रखा है, मैं तुम्हारे बच्चों को छुड़ाऊंगा। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है, बड़ा शक्तिशाली वचन है। इसको वचन को नोट करके रखिए। आप अपने बच्चों के लिए वचन को लेकर प्रार्थना कर सकते हो। और मैंने इस बहन को ये वचन दिया और वो दोहराने लगी, प्रार्थना करते गई। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 3 महीना होते होते क्या हुआ, उस लड़का के साथ उसका झगड़ा हो गया। उस लड़का के साथ उसका झगड़ा हो गया और दोनों अलग अलग हो गए और रोते रोते अपने मम्मी पापा के पास लौट गए। ताली बजाते हुए धन्यवाद देंगे। जो छोड़ेगा हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे पीछे बोलो, मेरा यीशु शत्रु से लड़ेगा और मेरे बच्चों को छुड़ाएगा। जो छोड़ेगा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जो छोड़ेगा हालेलुया। और एक माँ का साक्षी मैं आपको बताना, उसका बेटा इतना शराब में डूबा हुआ था, इतना शराब में डूब गया था, वो जॉब के लिए भी नहीं जा रहा है, नौकरी के लिए भी नहीं जा रहा है, दिन रात शराब में डूबा हुआ है। उसकी माँ बहुत चिंतित परेशान होकर आई थी प्रार्थना करवाने के लिए। मैंने कहा एक ही परमेश्वर पर विश्वास करो जो तुम्हारे बेटा को छुटकारा दे सकता है। और इसी वचन को मैंने उनको दिया दोहराने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। मैंने कहा आप 3 महीना कंटिन्यूसली प्रार्थना करो, एक दिन भी आप नगा मत करना, निरंतर आप डेली प्रार्थना करो। ये वचन को लेकर 50 बार तुम डेली बोलते जाना और रोजरी करना और 3 महीना निरंतर प्रार्थना करते जाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2 महीना के अंदर में वो लड़का हम लोग के प्रार्थना सभा में आया, प्रभु का वचन सुनने का मौका मिला और प्रभु का वचन को सुन के उसको शराब की बुरी आदतों से प्रभु छुटकारा दे दिया। ताली बजा के धन्यवाद देंगे। तो थोड़ी का हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईसाई नबी 43 पद संख्या 4 में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका परिवार प्रभु के दृष्टि में बहुत कीमती और मूल्यवान है। जो पति है आपके जीवन में वो प्रभु का बेटा है, जो पत्नी है आपके जीवन में वो प्रभु का बेटी है, जो बच्चे हैं वो प्रभु का दिया हुआ वरदान है। तो प्रभु कैसे अपने बच्चों को बर्बाद होने देगा? सारे परिवार के एक एक सदस्य प्रभु के दृष्टि में बहुत कीमती और मूल्यवान है। ईसाई नबी 43 पद संख्या 4 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, पढ़िए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते और हो। महत्व, एक एक परिवार के सदस्य प्रभु के दृष्टि में कीमती हैं, मूल्यवान हैं। आगे,
मैं तुम्हें प्यार और करता हूँ। प्रभु आपके परिवार के सभी लोगों को प्यार करते हैं। प्रभु के दृष्टि में आपके एक एक सदस्य कीमती और मूल्यवान है। वो किसी को बर्बाद होने नहीं देगा, वो किसी को शैतान के हाथ में नष्ट होने नहीं देगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को बोलेगा हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह आपका जीवन साथी के बारे में बाइबल क्या कहता है, आपके पति के बारे में, आपके पत्नी के बारे में बाइबल क्या कहता है। पहला कोरिन्थियन 7 पद संख्या 14 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पहला कोरिन्थियन 7 पद संख्या 14 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति ईश्वर हो। को धन्यवाद। जोर से बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, यीशु। धन्यवाद पहला यीशु। कोरिन्थियन 7 पद संख्या 14, पहला कोरिन्थियन 7 पद संख्या 14 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पढ़ो। क्योंकि विश्वास नहीं करने वाला पति अपनी पत्नी द्वारा पवित्र किया गया है, और विश्वास नहीं करने वाली पत्नी अपने मसीही पति द्वारा पवित्र की गई है। दाहिने हाथों पर उठाइए और मेरे पीछे बोलिए, पत्नी के प्रार्थना के द्वारा पत्नी की प्रार्थना के द्वारा ईश्वर उसके पति को ईश्वर उसके पति को पवित्र करेगा। पवित्र करेगा। पति के प्रार्थना के द्वारा पति की प्रार्थना के प्रभु द्वारा उसकी पत्नी को प्रभु उसके पत्नी पवित्र को करेगा, पवित्र करेगा, उसको बचाएगा। उसको बोलेगा बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।